नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। आप सभी देख रहे हैं कि पूरा देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है और इस समय पूरे देश में लॉकडाउन है। और ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात होती है कि जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको कैसे राहत दी जाए। सरकार के लिए भी जबकि बहुत सारी व्यवस्थाएं करना होता है, जिसमें कानून व्यवस्था से लेकर के बहुत सारे पक्ष हैं, उसमें मशीनरी लगी होती है और राहत कैसे पहुंचाई जाए, तो एक बड़ा सवाल इसमें ये होता है। तो इस समय सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं और उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो जिससे सीधे सीधे 20 करोड़ महिलाएं जो है लाभान्वित हो रहे हैं, वो है जनधन खातों में सरकार की ओर से जो है धनराशि को डाला गया है। और आपने अभी सुना होगा कि जो वित्त मंत्री ने पहले घोषणा की थी, उसके तहत जो खाते हैं महिलाओं के, उनमें 500-500 रुपये के हिसाब से 3 महीने के लिए ये राशि डाली गई है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम इस संदर्भ में है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी स्थितियों में जो गरीब लोग हैं, वो उनके लिए उनके सामने कोई आर्थिक स्थिरता नहीं होती। और ये जो कदम उठाया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इस मायने में भी है कि 20 करोड़ लोगों को सीधे लाभान्वित करना। और उसमें जो जनधन खाते जो प्रधानमंत्री के पहल में खोले गए थे, उनकी संख्या कुल मिलाकर के इस समय पूरे देश भर में 38 करोड़ है, जिनमें से 20 करोड़ खाते ऐसे हैं जो महिलाओं के हैं और उन महिलाओं को मदद सीधे दी गई है। उसके अलावा कुछ और भी कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसमें मैं जनधन खातों की जो बात करूंगा, ये 9 अप्रैल तक का जो टाइम दिया गया है, उसमें महिलाएं अलग अलग जो उनका अकाउंट आखिरी में जो अकाउंट के आखिर में जो संख्या है, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मतलब 4 या 5 जो आखिर में आता है खाता के आखिर में, उसमें ये 7 अप्रैल को पैसे निकाल सकते हैं। आखिर में 6 और 7 है, उसमें 8 अप्रैल को निकाल सकते हैं। और जहाँ 8 या 9 है, वो 9 अप्रैल को पैसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो करीब 20 करोड़ महिलाएं जो है, उनको इस दायरे में लिया गया है। और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जनधन है, जनधन का खाता है, मोबाइल है और आधार, ये तीनों मिल करके अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। आप सरकार के इस फैसले से इसका आकलन कर सकते हैं। बैंकों को कहा गया, क्योंकि ये खाते अलग अलग बैंकों में हैं, तो बैंकों से कहा गया है कि उनको टेक्स्ट मैसेज भेजें, जिसमें ये बताएं कि ये राशि आप कब निकाल सकते हैं। तो जैसे कि ये खाते में आपके आ गई है, तो ज़रूरी नहीं कि अफरा तफरी कोई हो, आप जब सुविधा आपको हो उसके बीच में आप निकाल सकते हैं इस राशि को। और बैंकिंग सेक्टर में जो है, आप इसको कहेंगे कि ये जो 1,70,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री का जो पैकेज है, वो उसका एक बड़ा कदम इसमें से उठाया गया है। और अभी आज आपने ये भी देखा होगा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी है कि जो 50 करोड़ से अधिक लाभार्थी जो है आयुष्मान योजना के, उनको भी उसमें जो है उस दायरे में कोविड-19 को भी शामिल किया गया है। और जो तमाम निजी अस्पताल भी हैं, उनमें ये सुविधा इनको मिली गई है। और आप जान रहे हैं 80 करोड़ से लोगों को अधिक लोग हैं, 80 करोड़ से अधिक, जिनको खाद्य सुरक्षा दी जा रही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें जो कमज़ोर और गरीब लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनकी चिंता का विषय जो होता है, उनको सरकार कैसे राहत दे, इसके लिए धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों पर कदम उठाए जा रहे हैं। और सूचना और संचार क्रांति की मदद से बहुत सारा काम हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, उनको 120 लाख जो है फेस मास्क बनाने का काम दिया गया है। ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिनको लेकर के अगर आप देखेंगे तो काम किए जा रहे हैं। और ये कोरोना से जो जंग है, ये आप जानते हैं अकेले सरकारों के बस का नहीं है। राज्य सरकारें अपने तरीके से काम कर रही है, भारत सरकार संसाधन दे रही है और समाज भी अपने तरीके से काम कर रहा है। और हम सब लोगों को, जहाँ भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, निश्चित तौर पर उनको अपने अपने स्तर पर जो संभव हो सके उनको मदद करना चाहिए। और ये सब लोग मिल कर के ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और ख़ास तौर पर आखिर में ये कहना चाहूँगा कि इस बीच में कृषि क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो महिलाओं जिनका हमने जिक्र किया, इनमें सबसे बड़ी संख्या गाँव में ही रहती है। और अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जनधन खाते जो खोले गए थे, ये खोले तो गए थे जो है वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए,
लेकिन ये इस तरह के मामलों में भी किस तरह से काम आ रहे हैं और इस तरह की जो आपदाएं होंगी उनमें इनका किस तरह से उपयोग होगा, इससे माना जा सकता है कि ये कितना दूरगामी कदम रहा है। आज फिलहाल यहीं तक, आगे फिर और कुछ और सवाल के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।